एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा आशा करता हूँ हमारे सभी व्यूअर बहुत अच्छे से होंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं जिस पशुपालक की ये गाय है, इस गाय को क्या क्या समस्या था, कितनी समस्या का उसको सामना करना पड़ा था, कितने लोगों से ये उसका ट्रीटमेंट करा चुका है, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। फिर उसके बाद मैं अपना ऑब्जर्वेशन बताऊँगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब काला काला लैट्रिन कर रही थी। अच्छा, बच्चा देने से पहले? बच्चा देने से 3 दिन पहले। अच्छा, उसके बाद फिर इलाज कराए थे? उसके बाद ये यहाँ के पानी जी मिश्रा पंकज मिश्रा वो आए, उनसे बताए सारे समस्या। तो उन्होंने कहा इसके अंदर इन्फेक्शन है और 4-5 को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए, दवा लिखी गई जिससे सही हो जाएगी। गाय का तबीयत और बिगड़ता गया। ये खाना जो पहले खा रही थी उनके आने से, उसके बाद जब वो दवा दी तो ये सारा खाना बंद कर दिया। उसके बाद मैं डॉक्टर सत्येंद्र को फोन किया, चिन्हिया सौरभ पर जो रहते हैं, वो आए तो 26 तारीख था, उसी दिन माता जी का स्थापना कराना था। तो जब वो आए और दवा ग्लूकोज लिखे और ग्लूकोज हमारे पिताजी लाने गए थे, इतने में इसका वो पुतनाहर फूट गया। अच्छा, तो बच्चा बाहर आया? नहीं, बच्चा बाहर आया ही नहीं, पुतनाहर खाली फूटा, बच्चा अंदर ही पानी गिरने लगा। उनके पास फिर जब बाहर आए तो फिर उनके पास आज वो आए तो फिर बच्चा मर गया। बच्चा जब मर गया तो कहीं के बच्चा निकालना पड़ेगा। अब 4-5 जने 6 जने व्यवस्था करके मैंने गाय पटका गए, बच्चा खिंचवाई के निकाली तो बच्चा मरा रहा। उसके बाद 4-5 फूट ग्लूकोज चढ़ाए और एंटीबायोटिक इंजेक्शन और दवा ववा दिए, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिला। बच्चा खींच के निकाल दिए? हाँ, खींच के निकाल दिए। उसके बाद ग्लूकोज लगाए, इंजेक्शन लगाए, लेकिन उस दवा से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। मतलब चारा एकदम नहीं ले रही? ये एकदम क्या समझ लीजिए कि ये सब यहाँ सब सूजन आ गया था। अच्छा, ये यहाँ से लेके नीचे और यहाँ तक पूरा ये इतना पानी मोटा, कुछ नहीं, सब खत्म। ये कितना दिन तक ये एकदम नहीं खाई? ये कम से कम 8-10 दिन। 10 दिन एकदम नहीं? उसके 10 दिन के बाद आप आए। अच्छा, 10 दिन के बाद हम आए। अच्छा, उसके बाद जब इलाज एक बार हुआ है, मैंने एक बार किया है ना? हाँ, फिर कितने दिन के बाद वो खाने लगी थी? इलाज के 2-3 दिन के बाद ये हरा चारा हल्का हल्का शुरू कर दी। अब तो मैंने एकदम बढ़िया से खा पी रही है। और मैंने आपके दौरिया से ये चौथा बेत है। इस समय 68 रुपये बच्चा निकाला गया। 6 बच्चा छड़ा। इस गाय को जब हमने एग्जामिन किया तो उसमें पाया जो टेम्परेचर था वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि सामान्य था। इसका जो ह्यूमन मोटिलिटी थी वो लगभग नील थी। इसका जो आँख की म्यूकस मेम्ब्रेन थी वो एकदम से वाइट हो चुकी थी, सीवियर एनीमिक थी। फिर मैंने, चूँकि ओनर ने ये बताया था कि उसका जो डंग था वो ब्लैक कलर का था, इसलिए मैंने सोचा कि लाओ एक बार एग्जामिन कर ले कि टोटल जो डंग है वो पूरा ब्लैक है या सिर्फ ऊपर की तरफ ही ब्लैक है। फिर डंग को एग्जामिन करने के लिए हमने रेक्टम से डायरेक्ट डंग को बाहर निकाला और फिर देखा उसमें जो उसका होल डंग था वो ब्लैक कलर का था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। और दूसरा, उसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। इस केस में जब मैं पशुपालक के घर गया तो उससे पूरा बात किया, एनिमल का पूरी तरीके से एग्जामिनेशन किया, फिर जो प्रैक्टिस किए थे उनसे बात किया, उन्होंने क्या क्या दवा यूज किया। तो सबके आधार पे मैंने अपना जो टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाया था वो यही बनाया था कि इसको एक्चुअल में लिवर फ्लू का इन्फेक्शन है। फिर मैंने पूरा ट्रीटमेंट जो सेम डे पे अप्लाई किया था वो सिर्फ और सिर्फ लिवर फ्लू को कंसंट्रेट करके किया था। उसके फीसेस को मैं ले आया था, बाद में एग्जामिन किया तो उसमें लिवर फ्लू का हमको एक्स मिले थे। जिससे हमारा अंत में जो डायग्नोसिस बना वो यही बना कि इसको एक्चुअल में लिवर फ्लू का प्रॉब्लम्स था, जिसकी वजह से ये एनिमल इतना सफ़र कर रहा था। और जो प्रैक्टिस करने वाले थे वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाए। इस केस पर हमसे पहले जितने लोगों ने इलाज किया उनसे कई तरीके से चूक हुई। सबसे पहला चूक तो वो अपना कोई प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बना पाए।
दूसरा चूक ये हुआ, बिना किसी प्रॉपर डायग्नोसिस के बनाए हुए हैवी एंटीबायोटिक का यूज किया गया, जिसकी वजह से वो एनिमल्स और ज़्यादा ऑफ फीड होने लगा। तीसरा जो और बड़ी मिस्टेक थी वो ये था कि इस पे बेर्निल यूज किया गया और कई बार यूज कर दिया गया। एक तो लीवर फ्लूक की वजह से उसका लीवर वैसे प्रॉब्लम में है, और दूसरा बेर्निल क्या होता है वो लीवर को और ज़्यादा इनएक्टिव बनाता है, जिसकी वजह से एनिमल्स और ज़्यादा ऑफ फीड में हो जाता है। इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट था कि वो एनिमल्स लंबे समय तक ऑफ फीड में चला गया था। इस केस में हमने सिर्फ जो मेन दवा के रूप में यूज किया है ऑक्सीक्लोरोनाइड और लेवामिसाल्स यूज किया गया है। इसके अलावा सिर्फ सपोर्ट में दवाएं दी गई हैं, बाकी कोई मेन दवा के रूप में नहीं दिया गया है। वो एनिमल्स 1 हफ्ता के अंदर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और दूध देने लगा।